जय हिंद बच्चों। देखिए, आज का आपका टॉपिक है संख्या पद्धति से संबंधित, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको 13 नंबर तक के क्वेश्चन को हल किए थे, बताए थे, है ना। आज मैं आपको 14 नंबर के क्वेश्चन को, 15 नंबर के क्वेश्चन को, 16 नंबर के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन को बारी बारी से हल करने वाला हूं, है ना। ये देखिए, तीनों क्वेश्चन जो है भाग के पैटर्न पर आधारित है ना। तो आज मैं आपको सबसे पहले, है ना, इस क्वेश्चन को बताने से पहले इस टॉपिक को हटकर, है ना, इस टॉपिक को छोड़कर, समझ रहे ना, आपको मैं भाग में, है ना, एक भाग लेकर हम दिखाते हैं कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है ना, और भागफल क्या होता है ना, मतलब भाज, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है, इसको उतार कर रखो, है ना। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है कि हम 2 से, है ना, 7 में, है ना, भाग देते हैं। देखिए, है ना, 7 में 2 से भाग देते हैं, यानी कि 2 से 7 में हम भाग देते हैं, है। पहले इसको हम बता देते हैं लिखकर, समझ रहे हैं। देखिए, ये आपका जो है ना, ये आपका जो है भाजक कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, है ना, इसको भाजक बोलते हैं, ठीक है। ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका, है ना, भागफल हो गया, है ना। ये आपका क्या कहलाया, शेष फल, ठीक है। देखिए, तो 7 में हम 2 से भाग दिए हैं, है ना, भागफल आपका 3 आया है, शेषफल 1 आया। देखिए, जिससे भाग दिया जाता है ना, जिससे भाग देते हैं, यानी 2 से भाग दे रहे हैं, उसको भाजक कहेंगे। जिसमें भाग दिया जाता है ना, उसको भाज्य कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका मान आता है, यानी ये इसको भागफल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक सूत्र है, ठीक है, एक सूत्र क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, है ना, प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। आज जरा उधर जाके बोल दो, काफी अति हो रहा है ना। जरा आज इसकी सच्चाई हम जानते हैं, है ना, कि इसका रियलिटी क्या है, समझ रहे हो ना, कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, है ना। इसको अधिकांश बच्चा जो है इसको सिर्फ याद कर लेता है ना, लेकिन इसको साबित करके नहीं देखता है जल्दी कि क्या ये सही है या गलत है। आज इसी को हम जानेंगे, है ना। देखिए, भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। देखिए, भाज्य इसमें कितना है, 7 है, भाजक कितना है आपका, 2 है, भागफल कितना है, 3 है, अब प्लस शेषफल कितना है, 1 है ना। तो क्या हो गया आपका, 7 बराबर 3 दूनी 6 आया, कितना हो गया, 7। देखिए आया ना, है ना। भाज्य के बराबर आपका आ गया, यानी LHS और RHS में समान संख्या है। LHS भी 7 है और RHS भी 7 है। LHS का मतलब हो गया बायां पक्ष और RHS का मतलब हो गया दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए, तो भाज्य बराबर ये आपको साबित करके हम दिखा दिए कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष होता है,
ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां से बारी बारी से भाजक बराबर भी निकालते हैं, भागफल बराबर भी निकालते हैं और शेषफल बराबर निकालते हैं। एक सूत्र से कितना सूत्र तैयार होता है देखिए, नंबर 2 का है ना। देखिए क्या है, भाजक बराबर, समझ क्या है, भाजक बराबर, भाजक बराबर क्या हो जाएगा, इस भाज्य में आपका शेषफल क्या होगा, घट जाएगा, बराबर के ये साइड में आएगा तो शेषफल आपका माइनस में हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे भाज्य माइनस क्या लिखेंगे, शेषफल, है ना। अब बटा क्या हो जाएगा, आपका भागफल हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे भागफल हो जाएगा, है ना। बात आ रही समझ में, ठीक है। अब देखिए भाजक बराबर, तो भाज्य कितना है आपका, भाज्य कितना है 7 है ना। तो पहले भाजक को लिख देते हैं, भाजक कितना है 2 है ना, बराबर देखिए भाज्य कितना है 7 है, माइनस शेषफल क्या है 1 है, अब बटे भागफल कितना है 3 है, देखिए है ना। तो क्या हो गया, 7 में से गया 6, अब बटा कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6। देखिए क्या देख रहे हैं, भाजक आपका क्या है ना 2 था पहले से, और इसके बराबर भी क्या आ गया 2 आ गया है ना। यानी कि क्या समझे कि भाजक बराबर क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। तो 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, हुआ है ना। इसको बहुत आराम से हम समझ सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भाजक बराबर हो गया, अब निकालना है हमको भागफल बराबर, इसी प्रकार से देखिए भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भागफल बराबर, तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, फिर देखिए आपका हो जाएगा भाज्य माइनस क्या हो जाएगा शेषफल, अब बटा क्या हो जाएगा, है ना भाजक, बटा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। देखिए तो आपका भागफल कितना है 3 है ना, देखिए हो जाएगा 3 बराबर, देखिए भाज्य कितना है आपका 7, यहाँ 7 लिख देंगे, माइनस शेषफल कितना है 1, अब बटा भाजक कितना है 2 है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 में से गया 6, 6 बटा 2 कितना आ गया 3 आ गया, 3 बराबर 3, देख रहे हैं, है ना। यानी कि आपका भागफल बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक, है ना। देखिए तो ये भी कंप्लीट हो गया, है ना। तो भाज्य बराबर, भाजक बराबर और भागफल बराबर, है ना, कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, शेषफल बराबर, है ना। तो शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, भाजक और भागफल के गुणनफल को भाज्य में हमें घटाना होगा, है ना। देखिए शेषफल बराबर लिखते हैं, है ना 4 में, है ना क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर, शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, है ना भाज्य माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, समझ लेना, भाजक गुने क्या हो जाएगा, है ना भागफल, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए भाज्य आपका कितना है 7, माइनस भाजक कितना है 2, गुना भागफल कितना है 3 है, इसको ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 दूनी 6, 7 में 6 हो गया 1, क्या देख रहे हैं शेषफल आपका कितना है 1 है, और हमें भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना। तो ये जो है समझ रहे हैं, 1 नंबर से 4 नंबर का जो फॉर्मूला है आपको ये हमेशा काम देगा, है ना। आपको 9 10th तक जो है ना, 10th में इसका जो है डिटेल पढ़ने का है ना, 10th तक ये काम देगा, समझ रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझ रहे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक भाग के प्रश्न में भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है ना, और शेषफल क्या होता है ना, हम अच्छी तरह से समझा दिए हैं, है ना। अब देखिए हम आते हैं अपने पुनः टॉपिक पर,
है ना। क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, है ना, भागफल 274 तथा शेषफल 103 है, तो संख्या क्या होगी। ध्यान से, 999 से भाग देने पर, जैसे देखिए 2 से भाग दिए हैं 7, तो उसी प्रकार से 999 से क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है। किसमें, भाज्य में, है ना। तो आपका भागफल और शेषफल आ रहा है, लेकिन भाज्य नहीं, तो भाज्य पूछ रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए यहां आपका हो जाएगा भाज्य बराबर, ये सूत्र अप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक, है ना, गुना क्या हो जाएगा, है ना, भागफल प्लस क्या हो जाएगा, शेष या शेषफल। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, है ना, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 999 गुना क्या हो जाएगा, भागफल, भागफल आपका 200 कितना है, 74 है, कितना है, 274, समझ रहे, यानी कि 999 को 274 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, समझ रहे, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, है ना, देखिए है ना, हल्ला नहीं करना है, ठीक है, है ना, इतना आएगा, है ना, 273 और कितना आ जाएगा, 726 आ जाएगा, आता नहीं समझ, आप गुना करके देख सकते हैं, ये कोई बड़ा क्वेश्चन में है, समझ रहे हैं, तो 273 और 726 आया, प्लस क्या करना है हमको, इसमें शेषफल 103 है, तो 103 को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 3 हो जाएगा, 273 और कितना हो जाएगा, 829, ये आपका क्या हो गया, आंसर, क्या हो गया, आंसर, बात आई समझ में, ठीक है। अब देखिए, तो आपका ये 14 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, कारा 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा पूरी भाग लग जाता है, तो वह क्या होगी, तो इसमें देखो हमको क्या करना पड़ेगा, जानते हो, है ना, इसमें हमें लिखना पड़ेगा है ना, अंकों की, है ना, सबसे छोटी संख्या, है ना, क्या हो जाएगा, सबसे सबसे है ना छोटी संख्या, क्या होगा जी, 1 लाख, कितना हो जाएगा, 1 लाख। अब क्या करना पड़ेगा, 1 लाख में, है ना, 765 से हमें भाग देना पड़ेगा, 4 1 5, ध्यान से देखिए, एक बार में लगेगा 765, 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 7 गया, है ना 2 हो गया। अब कितना है, यहाँ 0 नोट होगा, है ना, 0 उतरेगा, कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगा देखते हैं, 3 बार में, 5 दिया है 15 की 5, बाकी 1, अछोतिया 18, 1 19 की 9, बाकी 1 सतिया 21 और 1 22, है ना, देखिए 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया 5, ये कट गया 0, देखिए अब नहीं लगेगा, 0 यहाँ नोट, कितना हुआ, है ना, कितना हो गया, 550, है ना, यहाँ भागफल आपका 13 ही आएगा, ठीक है, कितना आया है, 550। अब 550 को यानी शेषफल को आपको क्या करना पड़ेगा, जिससे आप भाग दिए, है ना, भाजक में घटाना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे,
65 में से 550 को घटा दें। देखिए 5 कितना हो गया 215। अब इस 215 को 1 लाख में 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 4 1 5, अब प्लस कितना हो जाएगा 215। देखिए क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 1 2 0 0। देखें समझ रहे हैं, आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो छोटी से छोटी संख्या में आपको क्या करना है, भाग देना है। भाग देने के बाद जो आपका शेषफल आएगा उसको छोटी से छोटी संख्या में जोड़ना होगा। इसके जगह पर आपका 5 अंकों की भी छोटी संख्या हो सकती है, 3 अंकों की, 4 अंकों की, है ना, हो सकती है। ठीक है, देखिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, एक भाग के प्रश्न में भाज 3945 है ना, भाज्य है, भागफल इतना है, शेषफल इतना है ना, भागफल 32 शेषफल 9 है, तो भाजक। देखिए नंबर 2 में जो लिखे हैं आप फॉर्मूला, यहां से देखिए बन जाएगा। देखिए तो भाजक बराबर क्या हो गया, देखिए ध्यान से, भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाज माइनस क्या हो जाएगा, भाज माइनस क्या हो गया, शेषफल, भाज माइनस शेषफल। अब बटा क्या हो जाएगा, भागफल, बटा क्या हो जाएगा, भागफल। नहीं, एक भाग के प्रश्न में ये साफ लिखा हुआ है, भाज दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, तो भाजक पूछ रहा है ना, तो इस सूत्र पर क्या करेंगे, हम बैठा देंगे। समझ रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, है ना, भाज कितना हो जाएगा, भाज हो जाएगा 3945 माइनस, है ना, 3945 ना है, हाँ, माइनस कितना हो जाएगा, शेषफल कितना है 9 है, अब बटे भागफल कितना है 32 है ना, तो 32 हो गया। देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 3945, सॉरी 45 बोलते हैं, घटाना ना पड़ेगा पहले, है ना, 3936 हो जाएगा, है ना, 15 हो गया 6 1 3, हाँ 3936, अब बटा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब इसको हमें काटना पड़ेगा, 2 से देखिए काटेंगे, है ना, तो 16 दूनी 32, इसको भी 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, है ना, 2 नमा 18, 1 2 छक 12, 1 2 8 16 हो गया। फिर इसको 2 से काट दीजिए, है ना, 2 8 16, ये कितना हो जाएगा, 2 नमा 18, 1 2 8 16 और 2 चौका 8। समझ रहे हैं, देखिए ये 8 से देखिए डायरेक्ट कट जाएगा, है ना, 8 एक कम, है ना 8, है ना, यहाँ निकला 1 8, कितना हुआ 8 8 दूनी 16, 2 निकला 4 24 और 8 तिया ही 24। समझ रहे हैं, कितना हो गया 123, यानी कि आपका 123 क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना हो गया 123 आंसर हो गया। समझ रहे हैं, तो ये भाग से रिलेटेड 15 नंबर 16 नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ रहे हैं, तो भाग से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, लेकिन हम चाहेंगे कि आप जो है, समझ रहे हैं, ये तो समझ में आया होगा कि एक भाग के प्रश्न में भाजक किसे को कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं और शेषफल किसको कहते हैं, है ना। यहां से जो आपका मेन फॉर्मूला है, भाज बराबर भाज्य गुने भागफल जो शेषफल, है ना, इसको आप बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना, इसका आप एनालिसिस कीजिएगा, समझ रहे हैं, इसको रिवीजन कीजिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जहां भी आप लोगों को इसमें कोई अगर डाउट लगे तो वीडियो के कमेंट में, है ना, आप कमेंट करके, है ना, हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं आपको वहां पर जो है ना, बताने का प्रयास करूंगा, है ना।
संख्या पद्धति से और ढेर सारा वीडियो आने वाला है अभी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।